अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब तक हमने ये 30 क्वेश्चन कर लिए थे, अब यहाँ से आगे 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। तो चलो देखते जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें होती है ना हिंदी और इंग्लिश, अगर पता है तो डायरेक्ट आंसर लग जाता है, सोचना नहीं पड़ता है। जैसे कि अब ये कह रहा है कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है वो कर्म की अपेक्षा रखती है। निम्न में से कौन सी क्रिया है वो कर्म की अपेक्षा रखती है, यानी समझ रहे हो, ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये आपके दिमाग को हिलाने वाला है। नहीं है तो आप करके बता लीजिएगा। यानी डायरेक्टली आपको कोई शब्द दे के फिर पूछे ये अकर्मक होगी या सकर्मक होगी, यानी ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। देखो मैं लॉजिक बता देता हूँ, इसे याद रखना, ये बहुत काम आएगा। ये नहीं, किसी भी परीक्षा में अगर आपको कर्म की अपेक्षा रखती है, यानी इसका मतलब ये है आपको ये 4 ऑप्शन देती है या 10 ऑप्शन दे दे, फिर भी पूछेगा आप कर्म की अपेक्षा करने वाली वो बताइए, यानी कर्म बताइएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे कौन सा शब्द है या क्रिया होगी जिसमें कर्म है, ऑटोमेटिक आएगा उसके साथ। तो ध्यान रखना, जितनी भी भौतिक और बाह्य सहायता के लिए जो भी हमें हेल्प चाहिए होती है वो उन सभी में सकर्मक क्रिया हो गई। जैसे पीना है, और जब पियोगे ना कुछ जरूर 100% पियोगे, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे पानी हो, या कोई भी तरल पदार्थ हो, पिएंगे वो निश्चित तौर से कोई ना कोई चीज़ होगी। तो यानी वहाँ पर कर्म छिपा हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं कोई भौतिक या बाह्य हेल्प की सहायता ली जाती है। इसके एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं, जैसे जैसे और ले सकते हैं, जैसे खाना। अब तुम बताइएगा, आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ तो खा रहे होंगे, तभी तो आप खाना कह रहे हैं कि हम खा रहे हैं कुछ, तो निश्चित तौर से वहाँ पर कर्म छपा होगा। जैसे कि खेलना, अब कोई कोई ना कोई तो खेल खेल रहे होंगे जब तो आप खेल रहे हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ कब रहे हैं, जब आप कोई ना कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही लिखना, आप कुछ भी चीज़ लिख रहे होंगे। तो यानी ये वे चीज़ें होती है जिसमें हम भौतिक एवं जो बाह्य हेल्प की आवश्यकता होती है, और इसमें कर्म छुपा होता है। ठीक है, अब मैंने ये उदाहरण देके बता दिए, 2-3 और भी बता सकते हैं, जैसे कि चरना हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं इस पकड़ के। तो ऐसा है लॉजिक इसका कि इसमें भौतिक एवं बाह्य की हेल्प की चीज़ें नहीं आपको चाहिए होंगी, वो डायरेक्टली पता पड़ जाएगी। जैसे दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के लिए क्या आपको ज़रूरत होगी, आपका शरीर खुद है, पैर हैं आपके, दौड़िए और कोई दिक्कत नहीं, इसमें अकर्मक हो जाएगी ये। हंसना है, अपने मुंह से तो हंसेंगे आप, अपनी वजह से हंसेंगे या दूसरों के थ्रू हंसेंगे, तो इसमें क्या कर्म कहाँ से आ गया। सोई रेंगना, रेंगने में क्या अपना शरीर है, शरीर में से जो भी कीट होते हैं तो वो खुद ही रेंगते हैं, उसमें क्या कर्म की आवश्यकता होगी। यानी ये सभी अकर्मक हो जाएंगे। अकर्मक यानी मैंने बता दिया, इसमें कोई बाह्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, भौतिक वगैरह चीज़ों की। जैसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे रोने के लिए क्या ज़रूरत होती, कुछ नहीं होती। सोने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, दौड़ने के लिए, उठने के लिए, भागने के लिए, नाचने के लिए, चिल्लाने के लिए, हंसने के लिए, इनकी कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं इन्हें अकर्मक। और जिसमें ज़रूरत होगी उसे बोलेंगे सकर्मक या कर्म। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से बताइएगा विलोम शब्द है जो दृष्टि से संगत विकल्प है, यानी सही है वो बताना है। तो सही बताना है तो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, जैसे समानार्थी आपको शब्द नहीं लग रहे हैं कि ये दोनों, जैसे विपदा है और आपदा, ये दोनों चीज़ें आपको समान नहीं दिख रही हैं, जबकि हमें तो विलोम पूछी गई, तो ये तो होगा नहीं, यानी 3 नंबर ऑप्शन को तो ऐसे ही कट गया। इसके अलावा और चीज़ें देख लेते हैं जिससे पहचानने में आसानी हो। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, विलास और प्रलास, ये दोनों ही आपके समानार्थी शब्द हैं। जैसे विहित और परहित, विहित माने बिना, परहित माने भी एक तरह से बिना ही होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये तीनों ऊपर के शब्द दे रखे हैं, ये दोनों वो है समानार्थी, ऐसे कह सकते हैं। बाकी जो आपका विलोम होगा वो होगा बेमनस और आपका स्वमनस। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का अर्थ बताइएगा, इसमें से कौन सा है, यानी जो गलत है वो बताना है। आंखों का पानी गिर जाना, यानी बेशर्मी या बेशरम हो जाना एक तरह से, सही बात है। आंख पर बिठाना, यानी बहुत आप उसका सम्मान कर रहे हैं या सत्कार कर रहे हैं। आंख का काजल चुराना का मतलब होता है सफाई से
मतलब चुराना, पता भी नहीं पड़े ऐसे। और बाकी अरमान निकालना, इसका मतलब अपनी ही बात करते रहना, ये कहना गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऊपर के तीनों सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द है वो रात के पर्यायवाची हैं? तो देखो, निशा रात है, यामिनी रात है, रैन और सरवरी विभावरी, ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपकी रजनी है वो भी रात है, रात्रि हो जाएगी। यानी बता रहे हैं कि इसमें से हमको केवल वही चूज करना था इसके पर्याय हुए रात के, तो वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सरवरी, रैन, विभारी और निशा भी हो जाएगी, यामिनी भी हो जाएगी, रजनी भी हो जाएगी और रात्रि। यानी ये मैं बताएंगे ये पर्यायवाची हैं सभी। ये 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये 6-7 पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से व्यक्तिवाचक संख्या कौन सी है? तो देखो, राधे श्याम जी नाम है, पन्नालाल जी नाम है, हिमालय किसी पर्वत का नाम है, तो ये भी नाम ही है। यानी ये स्थान हो गया, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम हो गए, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3। लंबाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये ऊंचाई है ना, भाववाचक है, चालाकी भाववाचक है, लंबाई क्या हो जाएगी? गुणवाचक हो जाएगी। गुण में से ये है कि ये लंबाई, ये फिर भाववाचक में ही चली जाएगी ये भी, ठीक है। ममता, ये भी भाववाचक हो जाएगी। बैल, बैल तो आपके कौन है? अरे बैल कौन होगी? व्यक्तिवाचक होगी। गाय व्यक्ति, मूर्खता भाववाचक, चालाकी भाववाचक, आम व्यक्तिवाचक, साधना भाववाचक, ऊंचाई भाववाचक। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं चुप नहीं बैठ सकती, उक्त वाक्य को भाववाचक में बदलिएगा। इसकी ट्रिक होती है कि मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, और इस प्रकार के सेंटेंस मिल जाए ना, वही 100% राइट आंसर होता है भाववाचक का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से गुण संधि का उदाहरण बताइएगा। देखो, इसमें तो आपकी रज प्लस दर्शन, रज प्लस दर्शन, ये विसर्ग हो जाएगी। नवमंडल में होगी नहीं, तो हिम प्लस उपल होगी। जैसे हिमोपल कह रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगी, हिम प्लस उपल, तो ऊ का ओ हो जाता है वो गुण में। ऑप्शन नंबर 1 सही। रजत दर्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है, इस वजह से। नेक्स्ट, इसमें से समस्त पद का विग्रह है वो अनुचित है यानी गलत है, वो बताना है। तो इनमें से आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा। जैसे निरामिष यानी आमिष से रहित, अतीन्द्रिय जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो, अत्यावश्यक जो आवश्यकता से परे हो। जो अत्यावश्यकता है ना, तो फिर आवश्यकता से परे कैसे होगा? हम तो आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा। बाकी प्रत्याशा का मतलब आशा के बदले कई आशा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसमें से तद्भव शब्द बताइएगा। देखो, ताम्र ये आपका तत्सम है, ज्येष्ठ भी तत्सम है, श्रावणी भी तत्सम है, भौरा, ठीक है, तो भौरा होता है ना, ये तद्भव होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका लोकांकित का सही अर्थ क्या होता है? ये कहेंगे अपराधी है वो कैसा रहेगा? सदैव है संकित रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताइएगा कि मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, साधारण और मिश्र और संयुक्त। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी ये तो सिंपल ही होते हैं, सरल और मिश्रित और आपके संयुक्त। जैसे मैं ये कह रहा है कि कौन सा है इसमें से मिश्र वाक्य नहीं, जैसे कि मैं थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया, तो इसमें कहाँ है? सीधी बात हो रही है, तो साधारण हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहे, तो ये मिश्र हो जाएगा। मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन चली गई, ये डिपेंडेबल है एक दूसरे पे वाक्य, तो इसका मतलब ये भी मिश्र वाक्य है। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वही उत्तीर्ण हो गए, तो ये भी आपका संबंधित है दूसरे वाक्य से। आप ऐसे कह सकते हैं कि 2, 3, 4, ये तो आपके मिश्र वाक्य हैं। ऊपर का हो जाएगा साधारण वाक्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विकल्प का शब्द है वो अब उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अब देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक चैनल ने। देखो, ये अपाव्य है ना, ये छोटा ओ है, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है? छोटे ओ के बाद क्या है? जैसे अपाप्य बन जाए ये, तो फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे? आप पे लगाएंगे, तभी बनेगा, क्योंकि ओ का हो जाता है वह। अब ये वाला अंत रहता है, ये आगे इसमें आ हो जाएगा, तो अवाप्य सही है, सही ट्रिक बैठी है, ये यही हुआ। यानी यही का मतलब ये है कि इसमें अयादि संधि है, हमें तो पूछा नहीं है। अविक्षेपण इसी प्रकार हो जाएगा, ओ प्लस इक्षण, ओ का हो जाएगा अब,
और अब मैं वह होता हलन तो इसमें एक ही मात्रा लगी जाएगी तो अविच्छेदन हो जाएगा। ये दोनों तो आपकी आजादी संधि के उदाहरण हो गए। अवधूत तो भी हो जाएगा क्या, ओ प्लस धूत, ठीक है। तो ओ का हल कर दीजिएगा, नहीं 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 होगा, अवधूत नहीं होगा। एक सेकंड रुकिए, हम ये कर सकते हैं ओ प्लस अधूत, ऐसे तो कर सकते हैं। इसका अब हो जाएगा और ये आए इसमें आके मिल जाएगा तो ये बन जाएगा अवधूत। सही है ना, सही हो जाएगा। यानी ये तीनों ही आयाती संधि के उदाहरण है। अवधि तो एक भाषा है, भाषा यानी किसी पर्टिकुलर का नाम है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर कहा जाए तो 4 में अब उपसर्ग नहीं होगा। इनमें सभी में आपको बस अब कह सकते हैं उपसर्ग था। क्यों कि ओ का क्या हो रहा था, अब हो रहा था सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें से बताइएगा दंत्य वर्ण कब प्रयुक्त किया गया था। इसका ट्रिक होती है ऋतु सा नाम दंता, तो ये इसमें ही आ रहा है केवल, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से विशेषण से भाववाचक संज्ञा, अरे क्या कह रहा है, विशेषण शब्द है वो भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। तो देखो नगर से बना है नागरिक, क्योंकि नगर में अगर आप है नगर है, ये नगर जातिवाचक संज्ञा है, इसमें आप एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा नागरिक। चलता है तो चलना क्रिया है, ठीक है, उसमें ता प्रत्यय लगा के चलता बनता है। ऊंचा है तो ऊंचा क्या है, एक विशेषण हो जाएगा ये तो, ठीक है, यानी विशेषता बताने वाला गुण हो जाएगा। ये बनाया प्यार से प्यारा, यानी भाववाचक से आपको बताना है विशेषण शब्द, ठीक है। तो प्यार अपने आप में क्या है, भाववाचक है, और इसे ही शब्द बना दिया है प्यारा, तो ये विशेषण हो जाएगा, तो यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बाकी अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये। नेक्स्ट है, इसमें बताइए कौन से में कृत प्रत्यय से निर्मित यौगिक नहीं है। कृत भी होते हैं जो धातु, धातु का मतलब होता है एक तरह से वर्ब, ऐसे मानिएगा, या वर्ब कह लें या आप धातु कह लो, एक ही बात है। जैसे कि कमाई है, कमाना क्या है, क्रिया है, ठीक है। पढ़ाई पढ़ना क्रिया है, उसी पढ़ना से ही पढ़ाई बनी है। लड़ना से लड़ाई बनी है। लेकिन आप चतुर थे तो ये तो गुणवाचक हो गया ना, चतुर तो, अरे सॉरी, गुणवाचक या विशेषता बताने वाला गुणवाचक हो जाएगा, लेकिन यह भाववाचक है ये संज्ञा, ठीक है। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं ये चतुराई, तो अपने आप में गुणवाचक हो जाएगी। यानी ये है एक तरह से ये कहेंगे कि आपकी कृत धातु ये संयोग से नहीं बनी, ये सिंपल सा बात ये है, ठीक है। ये सभी क्रियाएँ थी, ये नहीं है क्रिया, ये ध्यान रखो बस। तो लॉजिक अपने तरीक़ा से भी पहचान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो हम बता रहे हैं वही सही हो, यानी राइट आंसर तो सही है। लॉजिक हमने ये सोचा था कि इस प्रकार भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी जो इंग्लिश के आएंगे 15 क्वेश्चन, अब देख लीजिएगा इसमें क्या पूछा है। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जिसमें एक्सप्रेसो दे रखी है। एक्सप्रेसो इज क्या है, तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ब्रीड है बाई स्टीम प्रेशर के द्वारा बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखो इंग्लिश में सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप पे आती है तो डायरेक्टली आंसर लगेंगे, अदरवाइज से तो कद लगाना ही है। तो इसमें से करेक्ट बताइएगा, अंडरलाइन हुआ है ये क्या है। तो यहाँ पे ये दिस इज द बॉय, ये एक लड़का था, हु वर्क हार्ड, वो क्या करता था, वो कठिन कार्य करता था, यानी टफ कार्य करता था। तो ये फिर किसके रूप में उपयोग हुआ है, हु, ये पूछा है आपसे। तो ये सर्वनाम हो जाएगा ना, प्रोनाउन बोलते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। यानी ये है कि किसी के नाम की बात है, वह, यानी ई सी इट ते तैम, यानी इस प्रकार के शब्द यूज प्रोनाउन के रूप में किए जाते हैं। तो यही किया गया है हु, इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए आप कि इसमें से सुइटेबल ऑप्शन क्या होगा। जैसे वी फिल इन द ब्लैंक्स कीप अवर प्रॉमिस, तो हमें निभाना चाहिए जो भी आपने प्रॉमिस की उसे, ये हो जाएगा वी शुड कीप अवर प्रॉमिस, जो आपने वादे किए उन्हें निभाइए, ये इसका मतलब निभानी चाहिए, क्यों शुड लगाए, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से बताइएगा फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, फिल करना है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि जो बच्ची हैं वे उड़ गए हैं। अब इसमें बताइएगा कौन सी इसमें से आपकी हेल्पिंग वर्ग आएंगी या मेन वर्ब में लग के आएंगी, क्या चीज़ होगी। तो उड़ चुके हैं, हैज पेरोन हो जाएगी ना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से क्या बताना है, ये आपको ईडियम से बतानी है। टू वाज
वंस हैंड ऑफ मीन्स यानी एक हाथ से धोना। तो ये इसका क्या मतलब है, यानी आप क्या कर रहे हो, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपकी जो जिम्मेदारी है आप उनसे मना कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। अब इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताइएगा। आप पढ़ेंगे तो इसमें से जो 6 पीपल थे ना वो लॉस्ट देयर लिव्स इन देयर एक्सीडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है आपसे कि करेक्ट फॉर्म बताइए। जैसे करमा है वो लंबी है, अब बताइए लंबी है तो ये करा अब तो लीजिए टॉलर, तो ये कंपेरेटिव होगी ना, ये तो लंबी है, ये कंपेरेटिव होगी तो बट लगाएंगे इसमें। कर्मा ए टॉल बट अब तो लीजिए टॉलर। इसमें से बताइएगा करेक्ट, इसमें से कौन सी इसमें से क्रिया आएगी, ये इसका मतलब। तो इसमें आएगी कि अगर आई एम श्योर आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, सी कह सकते हैं विल पास द एग्जामिनेशन, वो पास हो ही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बताइए नॉइसी मीन्स क्या होता है। तो नॉइसी माने तो एक तरह से होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं तेज आवाज़ होती है, तो वो लाउड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कॉपी, जो फ़ोटो कॉपी करवाते हैं या हम भी कॉपी करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल और फोटो कॉपी भी होती है। तो कॉपी का मतलब होता है कि आप उसे क्या कर रहे हैं, इसका तो मतलब ब्लूम बताना है, तो कनिंग हो जाएगा। नहीं गलत है, कनिंग कहाँ से हो जाएगा, इसका ओरिजिनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 50 सही हो जाएगा, कॉपी और ओरिजिनल। अगली का पर्यायवाची क्या होगा, देखो सिंगल कोई लॉजिक नहीं है, डिजायरेबल लाइक कोई बात, पोलाइट ये भी नहीं है, तो हम कहेंगे हिडेशियस होता है या हिडेशियस बोल सकते हैं उसे। सचिन तेंदुलकर इज द फिल इन द ब्लैंक्स बैट्समैन इन द वर्ल्ड, कैसे हैं, बेस्ट हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। इसमें से बताना है करेक्ट, क्या बताना है इसमें, तो आपको है आर्टिकल बताने हैं या प्रपोजिशन बोल सकते हैं ना। तो एक तरह से हम कहेंगे कि आई हैव, इन दोनों में से ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसे आवर बोलते हैं, आवर प्रोनाउंसिएशन आता है AEIOU वोवल का, तो आवर आएगा तो एन आ जाएगा। तो एक तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर बाद में क्या करा एंड हाफ, यानी हाफ का मतलब ये हो गया, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसमें केवल आएगा ए, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे तो एन आ जाएगा, इस जगह पे यहाँ पे ई आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आपको करेक्ट प्रपोजिशन बनना है कि ही गोज टू चर्च हो जाएगा। नहीं लॉजिक ऐसे नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा कि ही गोज टू चर्च कब, ऑन संडे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। ए स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ऐसा अध्ययन जिसमें सजीव चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो वो बायोलॉजी में किया जाता है, जिसमें जीव जंतु कीट आते हैं, हम भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, सभी आते हैं जीव